आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संवर्ती सूची किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान है उसमें जो संवर्ती सूची है वह किस देश से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है संवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। निर्वाचन आयोग जो होता है भारत में जिसको चुनाव कराने का अधिकार है उसकी जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना कितने 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। दांडी मार्च जो है दांडी मार्च वह किस तिथि को प्रारंभ हुआ था, तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। अगला कि कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम क्या है। कुतुब मीनार जो है कुतुब मीनार इसका मुख्य दरवाजे का क्या नाम है, तो कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा के नाम से कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे को जाना जाता है। अगला कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा स्थल था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो है वह कौन सा स्थल था, तो ये लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। अगला प्रश्न है कि श्वेत कोयला की उपमा किसे दी गई है। श्वेत कोयला जो होता है उसकी उपमा किसे दी गई है, तो श्वेत कोयला को जल विद्युत को श्वेत कोयला की उपमा दी गई है, याद रखिएगा जल विद्युत। अगला कि मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है। कैडमियम के प्रदूषण से मानव के किस अंग को रोग होता है, तो ये गुर्दा को किडनी भी बोलते हैं, जिसको हम वृक्क बोलते हैं। कैडमियम के प्रदूषण से गुर्दा में रोग होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है कि विषाणु के कारण सरसों में कौन सा रोग होता है। विषाणु जो होता है विषाणु जिसको वायरस बोलते हैं, विषाणु के कारण सरसों में कौन सा रोग होता है, तो ये मखदूम नामक रोग जो होता है वह विषाणु के कारण सरसों में होता है। अगला चित्तौर की कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था। चित्तौर में जो कीर्ति स्तंभ है इसको किसने बनवाया था, तो चित्तौर के कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा के द्वारा चित्तौर की कीर्ति स्तंभ को बनाया गया था। अगला है कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान जो है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो होमी जहांगीर भाभा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो ये भाग 4। संविधान के भाग 4 में नागरिकता का भाग 5 में नागरिकता का उल्लेख है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ होता है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम जो है वह रुद्रप्रयाग में, याद रखिएगा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। अगला प्रश्न है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना जो होता है जनगणना जो कि प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है वह किस सूची के अंतर्गत होता है, तो जनगणना संघ सूची, याद रखिएगा जनगणना जो होता है यह संघ सूची के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न कि पंचशील घाटी किस देश में स्थित है।
पंचशील घाटी जो है, पंचशील घाटी यह किस देश में स्थित है? तो पंचशील घाटी है अफगानिस्तान। याद रखिएगा, अफगानिस्तान में पंचशील घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो में जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था। पहला कि पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पर्यटन दिवस जो होता है वह किस तिथि को मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस 27 सितंबर, 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल जो होता है, शैवाल, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न कि लेंस की क्षमता को किस यंत्र से मापा जाता है? लेंस की क्षमता जो होता है उसको किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये लेंस की क्षमता को डायोप्टर, डायोप्टर से लेंस की क्षमता को मापा जाता है। अगला है कि छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप। अगला है कि पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र। याद रखिएगा, इंद्र जो थे यह पूर्व वैदिक आर्यों की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। अगला प्रश्न कि वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम, यह किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो ये स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का वंदे मातरम जो है वह शीर्ष गीत बना। अगला प्रश्न कि एंटीमोलॉजी का संबंध किस के अध्ययन से है? एंटेमोलॉजी जो होता है, एंटेमोलॉजी, इसका संबंध किसके अध्ययन से है? तो एंटेमोलॉजी का संबंध है कीटों के अध्ययन से। एंटेमोलॉजी का संबंध किसका अध्ययन से है? कीटों के अध्ययन से। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के क्षमा देने की शक्ति है? अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति होता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध को के लिए क्षमा देने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के तहत जो होता है राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति होता है। अगला प्रश्न है कि किस गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती है? किस गैस को छोड़कर अन्य सभी जो है अक्रिय गैस वह वायुमंडल में पाई जाती है? तो ये रेडॉन। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी जो है, अन्य सभी अक्रिय गैस जो है वह वायुमंडल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वह किस वर्ष पारित हुआ था? तो सितंबर 2005। सितंबर 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो है वह पारित हुआ था। अगला प्रश्न है मानव शरीर में वसा का संचयन किस में होता है? मानव शरीर में वसा का संचयन जो होता है वह किस में होता है? तो एडिपोज, एडिपोज ऊतक में मानव शरीर में वसा का संचयन होता है। अगला प्रश्न कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? राज्यसभा जो है, राज्यसभा यह धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? तो ये 14 दिन, 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को रोक कर रख सकता है। अगला है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि, कौन से ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो ये पीयूष, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है।
आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं, सॉरी, प्रधानमंत्री होगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो जो आदमी 25 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो वह प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त है। याद रखिएगा ये बात, पर 25 वर्ष के आदमी जो है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला प्रश्न कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो केरल। याद रखिएगा, केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। अगला प्रश्न कि पिच ब्लेड किस तत्व का अयस्क है? पिच ब्लेड जो है, पिच ब्लेड वह किस तत्व का अयस्क है? तो ये यूरेनियम। यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेड। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम किस वर्ष गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम, वो उसे किस वर्ष गाया गया? तो 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है उसको गाया गया था। अगला है कि केंद्रिका की खोज किसने की थी? केंद्रिका जो है, केंद्रिका उसकी खोज कोशिका में होता है। केंद्रिका कोशिका में होता है केंद्रिका, इसकी खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रिका की खोज की गई थी। अगला प्रश्न कि सीडेराइट किस धातु का अयस्क है? सीडेराइट जो होता है, सीडेराइट यह किस धातु का अयस्क है? तो ये लोहा। याद रखिएगा, लोहा का अयस्क है सीडेराइट। अगला प्रश्न कि संविधान के किस संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन के तहत न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वह कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर। याद रखिएगा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मीथेन। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वह जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास, जिसको ADB भी बोलते हैं, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये मनीला में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। अगला प्रश्न है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कैंसर का जो उपचार किया जाता है उसमें प्रयुक्त आइसोटोप कौन सा है? तो ये कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 के द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है वह कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है कि ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? सॉरी, यहाँ पर अधातु, इसको यहाँ पर कर लीजिएगा। ताप एवं विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? तो ये ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वह एक ऐसा अधातु है जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है। अगला प्रश्न कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है?
लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 545। लोकसभा में 545 सदस्य जो है वह निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वह कहाँ स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक कौन था? तो ये गयासुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला सल्तनत शासक था। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला डाक टिकट कब और कहाँ से जारी किया गया था? भारत में पहला डाक टिकट जो है वह कब और कहाँ से जारी किया गया था? तो ये 1852 ईस्वी में कराची से, 1852 ईस्वी में यह कराची से जो है जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पूर्व तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत में सबसे पूर्वी तट जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल के नाम से भारत के पूर्वी तट को जाना जाता है। अगला प्रश्न कि समांतर दर्पण के मध्य रखी यहाँ पर होगा दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो जब दो समांतर दर्पण एक दूसरे के समांतर रखेंगे तो इसके बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वह अनंत बनता है, अनंत, जिसका कोई हम गिन ही नहीं सकते, उतना प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? 10 डिग्री चैनल जो है वह कहाँ स्थित है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार में। छोटा अंडमान और कार निकोबार में 10 डिग्री चैनल स्थित है। अगला प्रश्न कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 35 वर्ष है। अगला प्रश्न कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो ये 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? अंकोर वाट जो है उसका मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। अगला है प्रश्न कि देश में पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? भारत देश में पहले सूर्योदय जो है वह किस राज्य में होता है? तो ये याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कि खेतरी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो है वह राजस्थान में स्थित है, वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी राजस्थान में यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी जो है राजस्थान में वह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वांडीवास का युद्ध जो है वह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो है वह किस वर्ष हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ था? भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो ये 3 दिसंबर 1984 को। भोपाल में गैस की त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। अगला है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप जो होता है उसकी खोज किसने की थी? तो ये कॉल लॉर्ड लैंड स्टीनर।
कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन दो शहरों के जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है वह किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। अगला प्रश्न कि कर मत दो किन का कथन है? कर मत दो ये किन का कथन है? तो ये सरदार पटेल का कथन है कि कर मत दो। अगला प्रश्न है कि कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? तो -273 डिग्री, -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है। इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? इटली का एकीकरण जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? ये 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। कोयले की खान में काम करने वाले को कौन सा रोग होता है? कोयले की खानों में काम करने वाले को कौन सा रोग होता है? तो ये सिलिकोसिस रोग जो होता है वह कोयले में काम करने वाले मजदूरों को होता है। अगला प्रश्न, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान जो होता है आसियान, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जाकर्ता में, जाकर्ता में आसियान का मुख्यालय है। अगला है कि किस NH को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? किस NH को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो NH 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। अगला है कि पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1951 ईस्वी, 1951 ईस्वी में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। अगला है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन जो है वह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगला प्रश्न है कि दूध का रंग सफ़ेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का जो रंग सफ़ेद होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये केसीन, याद रखिएगा, केसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का मंदिर किस देवता को समर्पित है? कोणार्क का जो मंदिर है जो कि उड़ीसा में पड़ता है वह किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा ये सूर्य देवता को समर्पित है कोणार्क के मंदिर। अगला प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में कब फहराया गया? क्या है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वह लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था, लेकिन वह किस तिथि को फहराया गया था? तो ये 1929 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था सर्वप्रथम। अगला है कि मैं ही राज्य हूँ शब्द किन का था? मैं ही राज्य हूँ शब्द किन का था? तो ये लुई 14वां का शब्द है मैं ही राज्य हूँ। अगला है कि दमन और द्वीप को कौन सी खाड़ी अलग करता है? दमन और द्वीप जो होता है, दमन और द्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश, इसको कौन सी खाड़ी अलग करता है? तो इसे खंभात की खाड़ी जो है वह दमन और द्वीप को अलग करता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा जो होता है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? पूरा पाषाण युग जो थी उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी अग्नि का प्रयोग।
पुरापाषाण काल में जो है अग्नि का उपयोग किया गया था। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मैग्नीज जो होता है वह खनिज, उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वह भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर जो थे, सिकंदर वह भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। अगला है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? तो ये एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना की गई थी। किस नवाब को ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? वह कौन से नवाब थे जो अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है स्थानांतरित किए थे? तो ये मीर कासिम। मीर कासिम जो थे वह अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे। अगला है कि एंजाइम्स की रचना कैसे होती है? एंजाइम जो होता है, एंजाइम, उसकी रचना कैसे होती है? तो ये एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल के तहत एंजाइम की रचना होती है। अगला है कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? भूदान आंदोलन जो है, भूदान आंदोलन, उसके प्रणेता कौन थे? तो ये विनोबा भावे। विनोबा भावे जी जो थे वो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। अगला प्रश्न कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अरावली पर्वत जो है वह किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये अपशिष्ट, अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये मिहिर सेन। मिहिर सेन जो थे वो इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय थे। अगला है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर होता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अगला है कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है इसको किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम जो थे वो कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था। अगला है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे कौन थे? तो ये सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे वो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये भाग 3। याद रखिएगा, भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है? किस मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है? तो एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। याद रखिएगा, मादा एनोफिलीज को काटने से जो होता है वह मलेरिया रोग होता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 100 प्रश्न। 100 प्रश्न जो थे वो थे 100 प्रश्न वो थे जो एग्जाम में आने वाला है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। मध्य निषेध सिपाही में आप लोगों ने देखा ही होगा कि इस वीडियो से जो बाहर है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हम ये क्वेश्चन करवाए हैं ना, इसी में से जो है उसमें भी क्वेश्चन आया है। तो तब तक जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन का सेट लाते रहेंगे।
तो हमारे पास बहुत सारा प्रश्न हो जाएगा। तो प्रश्न का तो उतना में से तो आना तो तय है प्रश्न। तो 80 जीके का जो 80 से 90% जो क्वेश्चन है वह इसी वीडियो से आने वाला है। जीके का हम जीके का गारंटी लेते हैं। जीके और जीएस इन दोनों का जो प्रश्न है कहीं ना कहीं इसी वीडियो से आने वाला है। तो अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देख लेंगे तो जीके का 80 से 90% क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले 100 प्रश्न के साथ। तो हमें इजाज़त दीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।